हेलो मित्रों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में, उसका टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं क्या? गुणनखंड। नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक, या गुणनखंडों की गुणनखंड की संख्या। ये भी नंबर सिस्टम का ये भी पार्ट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इस ऐसे टॉपिक जिससे हम पढ़ना है मुझे, और उसके बाद में हमें नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और ट्रिक के माध्यम से भी निकालनी है। इसे निकालेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ता है, लेकिन अब हमें कैसे निकालना है, बहुत आसानी से एग्जाम हॉल में कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालते हैं क्या? गुणनखंड, ठीक। कितना हो गया? 15। मैंने एग्जाम्पल ले लिया क्या? 15। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। 15 किस किस से कट जाएगा? इसके गुणनखंडों की संख्या 1, फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 15 स्वयं हो गया, ठीक। अभी देखिए इसमें नंबर ऑफ फैक्टर 1, 3, 5, 15। अब गिन लेंगे 1, 2, 3, 4। तो चलिए गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या बराबर कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। चाहे इंग्लिश में कर दीजिए नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ प्राइम। अभी देखते हैं नंबर ऑफ, चलिए नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए टोटल? 4। अब यही मान लीजिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ ले। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कितना है? अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया, 3 और 5, ठीक। और नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर पूछ लिया, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर, ये भी कितना हो जाएगा? 2, 1 और 15, ठीक। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितना है? इसको लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? और बिना अभाज्य के गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने? 2, ठीक। नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर 3 और 5। चलिए अब इसको हम ट्रिक, इसका जो सूत्र है कैसे निकालेंगे? 15 हम लिख लिए क्या? 15 को लिख लेंगे क्या? 3 की घात 1 डिफरेंट। अब मान लीजिए प्राइम क्या नाम है, अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो काट दीजिए। 15 को हम काटेंगे किससे? 3 से। 5 कितना हो गया? 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। अब हमें तुरंत चाहिए हमें, मान लीजिए, तो इसका एक स्टैंडर्ड है n = 1 लिखिए, चाहे a की घात p गुणे b की घात q। ये हमेशा याद रखिए। अभाज्य गुणनखंड आप इसका निकालिए। अभाज्य गुणनखंड बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालने में बड़ी हम आसानी से निकाल लेते हैं। n = a की घात p × b की घात q, ठीक। अब इसमें देखना है कि क्या करना है? नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या क्या निकालनी है हमें? ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक है। यहाँ निकली गुणनखंड की संख्या,
या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। इसके लिए क्या करेंगे हम, ए की घात कितना है p, ए की घात कितना है p, ए का पावर कितना है p, और b की घात कितना है q। अब हमें क्या करना है, इन सब में एक एक को जोड़ देना है, p+1 ठीक मल्टीप्लाई q+1, कितना होगा p+1 मल्टीप्लाई q+1। अब यहाँ पर a कितना है 3, a बराबर 3, b बराबर 5, p बराबर कितना है इसका पावर 1, q बराबर पावर कितना है 1। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 गुणा 1 + 1, 2 दूनी 2, दूनी 4। नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 4, आंसर कितना आ गया 4। यहाँ पर कितने थे 4, ये भी कितने आ गए 4। हमें इसको पहले समझना है, इसको हमने पहले समझा। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। एग्जाम हॉल में ये काम करेगा आपका, सिलेबस में पूरा पढ़ना जरूरी है, पहली बार में समझना बहुत ज़रूरी है, दूसरी बार में ये काम करेगा। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, कुछ नहीं करना है, आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक, उसका पावर देख लीजिए कि कितनी बार कौन सी संख्या आई, p+1 और q+1, आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आसानी से आपके सामने आ गया है। चलिए ये याद रखना हमें, n बराबर a की घात p इंटू b की घात q। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट कोई एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं कि हमारे पास क्या है। नंबर ऑफ फैक्टर अब दे देते हैं 60, क्या दे देंगे हम 60। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको याद रख लिख रहना है, एग्जाम्पल से ही हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए अब हम लेते हैं क्या, नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंड की संख्या 60, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर 60 या गुणनखंड 60 के गुणनखंड की संख्या बताओ, 60 के गुणनखंड की संख्या बताओ। अब हमें क्या करना है, तुरंत 1 मिनट में क्या लेना, 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। 60 लिए यहाँ से, 2 से काटे कितना हो गया 30, फिर 2 से काटे कितना हो गया 15, फिर कितना 3 से 5, फिर 5 से 1 आ गया, हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर कितने टर्म आ गए, ए बी और सी, कितने आ गए ए बी और, अच्छा हाँ ऑप्शन लिख लीजिए इधर, ए 12, बी 18, सी 24 और डी कितना हो गया 10। अब हमें इस सूत्र को अप्लाई करना है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हाँ गुणनखंड देख लीजिए इसका, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, मतलब ए बी सी। हमारे सामने क्या आ गया, 3 टर्म आ गया, कितना आ गया ए बी सी, ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, तुरंत लिख देंगे n इजकल टू ए की घात p गुणे b की घात q इंटू सी की घात r, पी क्यू आर। अब a बराबर 2, यहाँ पर देखिए a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5, और p इजकल टू, हमें इससे मतलब है p q 1 r 1। अब हम क्या कर रहे थे n, तो ये हो गया। अब हमें लिखना है 60 के गुणनखंड की संख्या, 60 के गुणनखंड की संख्या। हमें कुछ नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत आप मिस्टेक हो जाता है, अभी लिख कर भी वो भी दिखा सकते हैं हम। चलिए p+1 इंटू q+1 इंटू r+1,
P + 1 × Q + 1 × R + 1। P की वैल्यू कितनी है 2, 2 + 1, 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, 2 1 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 1 मिनट में आपका आंसर हाथ में खट से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 60 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इस टर्म में लिखना है। नहीं, अगर आपको ऐसे नहीं लगता तो आप देख लीजिए 60 के गुणनखंड लिख डालिए, किस किस से कट सकता है जो रियल में है। ये तो ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से है। और ये वाला जो हमारा आएगा कैसे, 60 के गुणनखंड अब लिखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। अच्छा, इसमें भी आसान, अब मैं आसानी से बता रहा हूँ, यहाँ पर डंडी खींच दीजिए, 10 छक 60, ठीक, कितना पंचे, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, फिर 20 तियाँ 60, फिर 30 दूनी 60, 60 का 60, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका भी आंसर कितना आ गया 12। उसका भी आंसर कितना आ गया 12। इसका भी आंसर कितना आ गया 12। अब हमारे सामने आसान कौन सा है, दोनों आपके सामने हैं। ये है रियल मेथड, ये रियल है, मतलब वास्तविक रूप से ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन हमें एग्ज़ाम में टाइम को बचाना है और अपने एग्ज़ाम क्वेश्चन को सॉल्व करके सही भी करना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई। अब हम लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल, ताकि हमारा सवाल गलत ना हो। हम इतना प्रैक्टिस कर लें कि हमारा सवाल गलत ना हो। अब हम ले लेते हैं क्या 72। सबसे पहले लेते हैं 72 क्वेश्चन। नंबर ऑफ फैक्टर इसका 72, या गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या 72 के गुणनखंड की संख्या। हमें क्या करना है 72 का क्या कर लेना है, तुरंत निकालना है। 72 का क्या निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। 72 2 से काट दिए, कितना हो गया 3 36, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से 1। अब कुछ नहीं करना है, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 की घात कितना 1 2 3 और 3 की घात 2, ठीक। n = a की पावर p इंटू q की पावर b की पावर q, b की पावर q। कुछ नहीं करना है। गुणनखंड की नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया p + 1, p + 1 इंटू q + 1। p कितना है, p = 3, p = 3 और q = 2, तो 3 + 1, ठीक, और 2 + 1, 3 1 4, 4 3 3, 4 3 12। इसका 12 इज द 12 इज द राइट आंसर। 1 मिनट में फैक्टर आ गया, ठीक। फैक्टर कहिए चाहे गुणनखंड कहिए, गुणनखंड। एग्जाम्पल कर लेने से हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल हमारे सामने रहता है, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से TN ठीक, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हम हर कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब जाएं तो एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। और ये सब सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम बचा नहीं है जिसमें पूछे नहीं जाते हैं। कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए हम ये क्लास लेके आए हैं, ऑनलाइन क्लास है हमारी, और आपको बस हमारे प्लेटफॉर्म पे जाना है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है।
हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपनी बातों को पहुंचाया जाए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा है जिसके द्वारा हम आसानी से अपनी बात को पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। कब? जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तब। चलिए भैया, इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब 360। ठीक, कितना? 360। नंबर ऑफ फैक्टर लिखिए, गुणनखंड की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर 360 या 360 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या। अब इसके लिए हमें क्या करना है? 1 मिनट भी नहीं लेना है, तुरंत अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है इसका। 360 का क्या निकाल लीजिए? अभाज्य गुणनखंड। 2 से काट दीजिए, कितना हो गया? 180। फिर 2 से काट दीजिए 90। फिर 2 से काट दीजिए, कितना हो गया? 45। फिर 3 से काट दीजिए, कितना हो गया? 15। फिर 3 से काट दीजिए 5। फिर 5 से काट दीजिए 1। अब कुछ नहीं करना, हमें लिख देना है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। n बराबर p+1 गुणे q+1 r+1। ठीक, आपका कितना हो जाएगा? 3 + 1, 3 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 1, 3 और 1 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 12 दूना 24। 24 इज़ द राइट आंसर। नहीं तो बैठ के आप लिख लीजिएगा, अगर आप लिखेंगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फिर 1-2 एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। कितना? नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 120। ये कंपोजिट नंबर था। अब क्या निकालना है हमें? 120 का देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 1800 का। आप देख लीजिए, ज़बरदस्त। क्या है? 1800 का। अब 1800 का हमें निकालने के लिए क्या हो रहा है? या लिख दीजिए 1800 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 1800 के गुणनखंड की संख्या बताओ। ठीक, 1800 के गुणनखंड की संख्या बताओ। अब हमें क्या करना है? तुरंत 1 मिनट में हम 1800 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। सबसे पहले 1800 क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से काट दीजिए 900 आ गया। फिर 2 से काट दीजिए 450 आ गया। फिर 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 5 225। अब ये 3 से कटेगा मुझे लगता है। 3 7 21 बच्चे 15। फिर 3 से कटेगा ये, इसे 25। फिर 5 से 5, फिर 5 1। अब हमें क्या मिल गया? तुरंत लिख दीजिए इसको। 1800 के गुणनखंड है ना, तो 1800 बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। कितना हो गया? ये दीजिए। फिर क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, p+1 q+1 और r+1। कुछ नहीं करना है आपको। p+1, p कितना है? 3 धन 1 गुणे 2 धन 1 गुणे 2 धन 1, 3 और 1 4 गुणे 3 गुणे 3, 4 3 12 3 36। 1 मिनट भी नहीं लगता। 1 मिनट के अंदर आपका आंसर, मिनट क्या आप मुश्किल से लगता है कि अब आप हमारे साथ लगे रहिए, 30 सेकंड के अंदर ये आपका हो जाएगा। 30 सेकंड के अंदर आपका हो जाएगा। हाँ, एक कमी हमें बताई गई है पिछली वीडियो में, हमारे अक्षर छोटे रहते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बड़ा लिखने के लिए। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा? 120। कौन सा ले लेते हैं? 120।
120 ले लेते हैं, 120 नहीं 64 ले लेते हैं हम। चलिए 64 में एक ही आएगा 64, तो दीजिए 64 के 64, 64 के गुणन खंड की संख्या बताओ, या नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ, नंबर ऑफ फैक्टर कितना, फैक्टर, फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ 64, फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ 64। कुछ नहीं करना है आपको, आंसर करने के लिए 64 का क्या निकालेंगे, भाज गुणनखंड, 2 से काटिए 32, फिर 2 से काटिए 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 टाइम 2 की पावर 6, कितना आएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर कितना हो गया 6, यह होगा 2 की घात 6, मतलब AP तो क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ छः प्लस 1 कितना हो गया टोटल 7, कितना हो गया 7। अच्छा 64 का हम निकाल भी सकते हैं, हम देख लेते हैं 64 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 8 64, तुरंत कर दीजिए, 16 चौके 64, 16 के बाद क्या हो जाएगा, मुझे लगता है और किसी से कटेगा 64, 1 2 4 8 16, हाँ 16 के बाद 32, 32 के बाद अपने आप खुद 64, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 7। इसको निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है, इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने से आपको बार बार वीडियो को खोलना नहीं पड़ेगा और आसानी से आप नंबर ऑफ फैक्टर को कर सकते हैं। चलते हैं अब कुछ हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन को जब तक टफ नहीं बनाया जाएगा तब मज़ा नहीं आता है। ये तो है, चलिए बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब हम लेते हैं 1024, सीधे सीधे डायरेक्ट ही कर देंगे। फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ 1024 क्वेश्चन। फाइंड all the factor of 124. Find all the factor of 124. चलिए क्वेश्चन, फाइंड all the factor of 1024। कुछ नहीं करना, एक इसको तो सब पता है, 1024 का आवाज गुणनखंड निकालने 10 बार 2 आएगा, इसका कितना आएगा। इसको जब करेंगे आप तो 1024 को जब आवाज गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 + 1 कितना हो गया, 11 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 11 आंसर हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया अभी जो गुणनखंड हो जा रहे थे। अब जिसका गुणनखंड नहीं होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे निकालना है क्या, 17 के गुणनखंड की संख्या बताओ। क्वेश्चन है 17 के गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या बताओ, संख्या बताओ, 17 के गुणनखंड की संख्या बताओ। या फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 17, FIND, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 17, फाइंड द ऑल द फैक्टर ऑफ 17। अब 17 का क्या हो जाएगा,
17 का भाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 17 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से काटेंगे 17, फिर 17 से काटेंगे 1 आ गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा 17 बराबर 1 गुणे 17, 1 की घात 1 और 17 की घात 1, यही तो बनेगा। लेकिन यहाँ 1 को काउंट हम जल्दी नहीं करते हैं, इसीलिए 17 की घात 1 लिख देंगे। ठीक, नहीं तो आप 1 से काट दीजिए, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 17 से कटेगा भैया, 1 मिनट में कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहीं पर सीधा सीधा। हम इसको बता रहे थे कि गलतियाँ हो जाती हैं, गलती हमें नहीं करनी है, जो पहले हमने बताया उससे गलती होती है। एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, फुलों में धका धका धकाधक लगाते रहते हैं, 17 के घात 1। अब कितना हो जाएगा इसका p+1, कितना हो गया 1 + 1, कितना हो गया 2, कितने हो गए 2, 2 कौन से हैं 17 के, 17 के 2, 1 हो गया और 17 खुद स्वयं। ठीक, एक 17 हो गया, दूसरा 17 खुद स्वयं। हमें गलती नहीं करनी है, नहीं तो पता चला वहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 1 से 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। इसीलिए हमें हर चीज़ का कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर कनेक्टिविटी नहीं रहेगा हमारा तो सवाल गलत हो जाएगा। नंबर सिस्टम नाम से छोटा टॉपिक है, लेकिन है इसमें बहुत बहुत बड़ी है भी। अब इसमें आएगा अभी 0 काउंटिंग नंबर ऑफ 0, कितने 0 पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर है क्या नाम, शेष फल कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम या शेष फल। ठीक, और एक साइकिलिंग, नियमित अंतराल पर पुनरावृत्ति कौन कौन से संख्या की होती है। उसके बाद में फिर हम एलसीएम और एचसीएफ। चलिए इसमें एक और उठा लेते हैं, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 47। फाइंड क्वेश्चन, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 47 या 47 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 47 के गुणनखंड की संख्या बताओ, संख्या बताओ। अब हमें क्या करना है, 47 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। क्या करना है, 47 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 47 से ही काट देंगे, 1 आ जाएगा, काम ख़त्म। क्या 47 की घात 1, 47 बराबर 47 की घात 1, क्या हो जाएगा p+1, p+1 अर्थात 1 + 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। कौन कौन से हैं 47 के, a बराबर 1 और 47 खुद 2, 2 बराबर 2। 1 सेकंड के अंदर नहीं लगता है। चलिए भैया, नंबर ऑफ फैक्टर में आपका, अब हम चलते हैं इसके कुछ हार्ड मेथड की तरफ। क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर कितना 9009, कौन सा लेते हैं 9009। इसमें अभी आएगा इवन फैक्टर कितने होते हैं, ऑड फैक्टर कितने होते हैं। अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम बनाते तो ये रहा बेसिक में आपका हो गया। अब आते हैं कुछ हार्ड क्वेश्चन की तरफ। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक ही काम करा करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म को आप देखते हैं। यूट्यूब में ही शेयर कर दीजिएगा अगर आपका खुद का चैनल हो तो। शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और प्लस ज़्यादातर लोगों में हमारी चीज़ें पहुंच जाए, यही हमारी कामना है और ये आपसे निवेदन है। चलिए अब क्वेश्चन उठाते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या 9009। क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैक्टर 9009। ऑप्शन ले लीजिए, ए 36, बी, ये एग्जाम में पूछा गया इसको सवाल है, यह सवाल
पूछा गया है। बी कितने 24, सी 48, डी 70। चलिए आप लोग लगाइए, कुछ लोग ट्राई भी करते रहते हैं। तो आप पहले इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 9009, 2 से तो कटेगा नहीं ये, 3 से ट्राई करते हैं। 3003, फिर 3 से कटेगा मुझे लगता है एकदम। 1001। ठीक, अब ये किससे कटेगा, फिर ये 7 से कटेगा। 7 से कितना आ जाएगा 143। फिर ये किससे कटेगा 11 से, फिर ये 13 से 1। अब देखिए n बराबर 3 की घात 2 गुणे मतलब n मतलब 9009 बराबर 3 की घात 2 गुणे 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। इसको ऐसे निकालना इतना आसान है, बहुत कठिन है। इस मेथड से ही आप 1 मिनट के अंदर लगा दीजिए। n बराबर a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r गुणे d की घात t। बस कुछ नहीं करना है। p बराबर 2, p बराबर यहाँ पर 2 आया, q बराबर 1, r बराबर 1 और t बराबर 1। p + 1 गुणे q + 1 गुणे r + 1 गुणे t + 1 कितना हो गया 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1। चलिए देखिए, देखने में कितना कठिन लग रहा था, लग रहा है कितना जी, बहुत ही आसानी से सवाल हमारा हो गया हल। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ऐसे आप काउंट कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है, वो भी एग्जाम हॉल में। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 9009 के गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 9009 के गुणनखंड की संख्या बराबर 24। 9009 के गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। गुणनखंड के सवाल में हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही सवाल में, एक ही वीडियो में या एक ही लेक्चर में आपका सवाल पूरा हल हो जाए, फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आपकी कोशिश डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए अब इसमें है, अभी ये टाइप 1 चल रहा है, इसमें टाइप 2 टाइप 3 3-4 टाइप का है। अब हम इसमें करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर 7200। क्या निकालते हैं 7200। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर 7200। नंबर ऑफ फैक्टर 7200 कितना 7200 का क्या निकालेंगे। सबसे पहले आपका पहला काम है आपका 7200 का निकालने के लिए 7200 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। 2 से काट दिए कितना हो गया 3600, फिर 2 से काट दिए कितना हो गया 1800, फिर 2 से काट दिए कितना हो गया 900, फिर 2 से काट दिए कितना हो गया 450, फिर 2 से काट दिए कितना हो गया 225, फिर 3 से काट दिए कितना हो गया 75, फिर 3 से काट दिए कितना हो गया 25, फिर 5 से काट दिए कितना हो गया 5, फिर 5 से काट दिए 1। चलिए जी बहुत अच्छा आपके सामने है। अब लिख दीजिए 7200 बराबर 7200 बराबर 2 की घात कितना 1 2 3 4 5 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। आपके सामने ये आ गया।
आपको वही लगा दीजिए, p + 1 q + 1 r + 1 5 p + 1। इसको तो एकदम मेमोरी में रख लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। q + 1 r + 1। p कितना है 5 + 1 गुणे फिर 2 + 1 गुणे 2 + 1 5 1 6 गुणे 3 गुणे 3 6 त्रिक 18 3 54। गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, कह लीजिए 7200 के गुणनखंड की संख्या। बहत्तर सौ की गुणनखंड की संख्या कितनी है 54 54 कितनी आ गई 54। अच्छा, अब इसमें पूछ लिया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कितनी हो जाएगी इसमें 5 और 2 7 और 2 9 कितनी हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड की संख्या। कितनी हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में लेके चल रहे हैं भैया। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, हर जगह आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 तो गिन के ही हो जाएगा आपका। अब जाइएगा 5 + 2 प्लस कितना हो गया 5 + 2 + 2 5 + 2 + 2 बराबर, दोनों का आंसर एक ही होगा सेम कितना 9। और नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर अलग अलग 2 3 5 कितना होगा 2 3 5 कितना हो गया 3। नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3। अरे 2 अलग हो गया और 3 अलग हो गया और 5 अलग हो गया। कितने फैक्टर हो गए डिफरेंट 3 2 3 और 5। ये तो रहा हमारा अभी टाइप 1। अभी भी 1 2 सवाल बड़े आ जाते हैं यहाँ पे घात में आ जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम कुछ ट्रिक का प्रयोग करेंगे ताकि हमारे सवाल गलत ही ना हो। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 30 की घात 7 20 की घात 5 और 34 की घात 11। इसका भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सवाल की प्रैक्टिस आप लगातार किसी भी बुक, कोई भी बुक उठा लीजिए, RS अग्रवाल उठा लीजिए, चांदगी को उठा लीजिए, या फिर जो दिल्ली के अच्छे अच्छे टीचर हैं राकेश सर, या फिर आप और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नवोदय अटल आवासीय विद्या ज्ञान छोटे बच्चे, उनके लिए तो ये सवाल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। पता नहीं भविष्य में पूछा जाए तो तैयारी अगर आपकी पहले से बनी रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कि दिन पर दिन एग्ज़ाम क्या होता है टफ होता जा, टफ और ट्रिकी दोनों होता जा रहा है। ट्रिकी रहेगा तो टफ ही हो जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ रहा है इसमें। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर किसका बराबर 30 की घात 7। देख के ही हालत ख़राब हो जाए।
22 की घात 5। अभी तो हम बहुत आसान सवाल कर रहे थे। 34 की घात 11, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सोचिए आप, अब हमारे सामने ऐसे सवाल देखने के बाद ये नहीं समझ में आता है कि हम लगाएं तो क्या। ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी, सी, डी। ये कितना है 23, बी कितना है 43, सी कितना है 53 और डी कितना है 63। अब क्या किया जाए। अब P+1 Q+1 R+1 यही दिमाग में चलेगा, क्योंकि सवाल ये यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। सवाल को क्या कर दिया गया है, चेंज। P+1 Q+1 R+1 क्या लगा देंगे यहाँ पर, 7 और 1 8, 8 पंच 8 छक 48, 48 गुणे 12 करेंगे, आंसर ही नहीं आएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। डिफ़िकल्टी है। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको देखना पड़ेगा, 30, 22 और 34। किसको देखना है हमें, 30। क्या इसको देखना है, 30। पहले लिख लीजिए 30, फिर 22 और 34 लिख लीजिए। अब 30 के पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या, 30 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 30 का। चलिए 30 का निकालते हैं। 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे 1। 30 का आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 7। चलिए अलग अलग कर लिए हम। 22 का तो आसान है, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 11 से काटेंगे 1 हो जाएगा। चलिए इसका हो गया 2 गुणे 11 की घात कितना 5 बराबर 34। 2 से काटेंगे 17, 17 से काटेंगे 1, 2 गुणे 17 की घात 11। ये हमारा तो हो गया क्या, प्राइम फैक्टर। क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। अब इसमें क्या है, एक कॉमन है, 2 गुणे 3 गुणे 5 पहले में है, फिर दूसरे में क्या है 2 गुणे 11 की घात 5, और इसमें क्या है 2 गुणे 17 की घात 11। अच्छा, अब इसको हम करें कैसे, हमारे सामने विकल्प बहुत खतरनाक है। अब यहाँ पर प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर पे ध्यान देना है हमें। कितने हैं प्राइम नंबर, कितने हैं 1 2 3, कितने हैं 1 2 और 3। यहाँ पर कितने हैं 1 और 1 2, और यहाँ पर 1 और 1 2, कितने हैं, यहाँ पर है 3, तो बराबर का देना है 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21। ध्यान से देखिए भैया, 30 की घात 7 है। अब इसको करेंगे कैसे, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, उसको लिख लीजिए। नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर देखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मतलब कितने डिफरेंट फैक्टर हैं, या नहीं कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कितने हैं 1 और 1 2, घात कितना है 5, तो 2 गुणे 5 बराबर 2 पंचे 10। यहाँ पर कितना है 1 और 1 2, और घात कितनी है 11, तो 2 गुणे 11, 11 दूना 22। इन तीनों को आपस में अब जोड़ लीजिए, टोटल फैक्टर, टोटल बराबर कितना हो जाएगा 21 10 और 22, 2 1 3 2 2 4 5, आंसर कितना हो गया 53। 53 इज़ द राइट आंसर। इस सवाल को दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से सवाल एक बार अगर दिमाग में घुस गया तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। अब दे दिया है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए, 30 की घात 7 गुणे 22 की घात 5 गुणे 34 की घात 11। अब हम जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 11 23। पहला आंसर मार देंगे खट से, 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, हम कुछ देखना ही नहीं है। जबकि 30 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, 22 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, 34 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या
नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना है, 30 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 22 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और 34 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। चलो 30 की घात 7, 22 की घात सॉरी यहाँ पर हमने लिखा नहीं भैया, 22 की घात 5 और 34 की घात 11, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसके लिए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। 22 की घात 5 और 34 की घात 11। चलिए 30 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, इसकी घात 7 कर ली, 22 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, इसकी घात 5 कर लिए, फिर 34 का निकले 2 गुणे 17 हो गया, इसकी घात, तो इस पर क्या कर गया, कितना डिफरेंट है, 1 2 3, 3 गुणे 7, 1 2 2 गुणे 5, 1 2 2 गुणे 11, 21 10 और 22, टोटल तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 53। 53 इज़ द राइट आंसर। चलिए 1-2 सवाल और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे इसके सेकंड नंबर टॉपिक के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अभी तो इसमें पावर फैक्टोरियल, चलिए 3 क्वेश्चन है, इसको बढ़ा लेते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अब कुछ अलग समझाने की कोशिश करते हैं। इसी में से कुछ सवाल घुमा के पूछ लिया जाता है, जो हमारा गलत होने की संभावना हो जाती है। चलिए हम लेते हैं कोई एग्जाम्पल 15, इससे हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहला ही 15 से शुरुआत किए थे। क्वेश्चन, नंबर ऑफ, फाइंड द ऑल, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ, फाइंड ऑल द फैक्टर, find all the factor of 15। यह क्या हो गया, 15 के गुणनखंडों की, 15 के गुणनखंड की संख्या बताओ, संख्या बताओ, 15 के गुणनखंड की संख्या बताओ। 15 का गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 15 का गुणनखंड हम लिख लेते हैं सीधे। 15 का 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, और चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि 15 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 15 के गुणनखंड की संख्या, 15 के गुणनखंड की संख्या कितना आ गया, 4 हो गया। ठीक, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड की संख्या, देखो सम और विषम की बात कर रहे हैं, विषम गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या, यहाँ पर कोई सम दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, कितना है, 4 हो जाएगा। सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड, हाँ गुणनखंड की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या करना है, अब हमें सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। चलिए नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर,
नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया? 0। चलिए, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। चलिए, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब हम इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। कौन सा? नंबर ऑफ इवन फैक्टर बराबर ऑड फैक्टर कंसीडर्ड ओनली ऑड प्राइम नंबर लिख लेते हैं। चलिए, इसी में हम लिख लेते हैं ऑड फैक्टर, ODD ऑड FACTOR फैक्टर या विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। ठीक, क्या करते हैं? कंसीडर्ड ओनली ऑड प्राइम नंबर, कंसीडर ओनली ऑड प्राइम नंबर, या फिर केवल विषम अभाज्य संख्या को लेते हैं। इसमें केवल विषम अभाज्य संख्या को लेते हैं। ठीक, नंबर ऑफ इवन फैक्टर या फिर सम अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे हम, इसको देखते हैं। इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन या सम गुणनखंड। हिंदी और इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत हो गई तो आप क्षमा कर दीजिएगा। कंसीडर्ड ओनली इवन प्राइम नंबर, कंसीडर ओनली इवन प्राइम नंबर। इसका एक सूत्र है, सीधे सीख लीजिए। नंबर ऑफ इवन फैक्टर टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑड, क्या हो जाएगा? सूत्र, सूत्र लिख लीजिए या ट्रिक कर लीजिए। कैसे निकलेगा ये? नंबर ऑफ इवन फैक्टर बराबर टोटल, टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कंसीडर ओनली इवन प्राइम नंबर, कंसीडर इसमें केवल सम अभाज्य NUMBER, इसमें केवल समअभाज्य संख्या लेते हैं, अभाज्य संख्या लेते हैं। अब आप इसको देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब इसके जब एग्जाम्पल हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए जी, एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 1080। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसको नीचे लिखा रहने देते हैं। क्वेश्चन हम उठाते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 10,080। क्वेश्चन, नंबर ऑफ इवन फैक्टर
नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 10,800। 10,800 ऑप्शन ले लीजिए, ए 60, बी 48, सी 12, डी 36। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 10,800 का तुरंत 1 मिनट के अंदर हमें निकालना है क्या, अभाज्य गुणनखंड। 10,800 2 से करेंगे 5, 5400 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना है, 2700। फिर 2 से करेंगे 1350। 2 से करेंगे कितना, 1350। फिर 50, 2 से करेंगे 675। अब मुझे लगता है 3 से कटेगा जी, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 225। फिर तुरंत काटेंगे 3 से 75, फिर 3 से काटेंगे 25, फिर 5 से काट देंगे, फिर 5 से काट देंगे, 1 आ गया। चलिए जी, अब देखते हैं कितना बन जाता है। 2 की घात 4, 1 2 3 4, 3 की घात 1 2 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। ये बन गया क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब सबसे पहले निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, या इसको हिंदी में लिखेंगे सम 10,800 के, हिंदी मीडियम वाले भी देखें, 10,800 के सम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या। चलिए जी, अब यहाँ पर पहले पूरा निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैक्टर। चलिए अब इसको नीचे बिठा देते हैं हम। नीचे वाला क्या करते हैं, नंबर, पहले यही काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या। तुरंत कर दिए, p+1 q+1 r+1, p+1 गुणे q+1 गुणे r+1। चलिए p कितना है, 4, 4 धन 1 गुणे 3 धन 1 गुणे 2 धन 1, 4 और 1 5 गुणे 3 4 गुणे 3, 4 पंचे 20 3 60। टोटल कितना आ गया, 60 आ गया। भाई साहब कितना आ गया, 60 आ गया। टोटल कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, इवन, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब ये निकलेगा कैसे, ये बहुत टेंशन की बात बनी हुई है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकलेगा कैसे, कह रहे हैं नंबर ऑफ इवन टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब पहले ऑड फैक्टर हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, कितना हो गया, 3 की घात 3, तो कितना होगा, 3 और 1 4, 4 3 कितना हो गया, 12। चलिए विषम, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या। पहले निकालने विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड की संख्या। विषम संख्या कौन सी है इसमें, 3 और 5, 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, p+1 और q+1 क्या कर देंगे यहाँ, p+1 3 + 1 कितना होगा 4 और गुणे 2 + 1 3, 4 गुणे 3, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12। अब हमें निकालना क्या है, जो निकालना है हमें उस पर ध्यान देते हैं। इवन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यहाँ पे क्या निकालना, फाइंड द इवन फैक्टर, निकालना है इवन फैक्टर, इवन फैक्टर अर्थात क्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम
गुणनखंड की संख्या, ठीक, सम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यही वाला सूत्र लगाएंगे, इसीलिए इतना देर तक भूमिका हम बना रहे थे। चलिए ये हो जाएगा टोटल माइनस TOTAL, टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल यहाँ पर कितना है 60, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है 12। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। टोटल कितना है, कुल कितना है 60, 60 में से विषम गुणनखंड कितना है 12, आंसर कितना आ गया 48। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी है। आपके स्क्रीन के सामने टोटल सब रखा हुआ है। ये रहा आज का हमारा गुणनखंड की टॉपिक, ठीक। कल हम आपको लेके हो सकता है नंबर ऑफ जीरोज़, या फिर जो इसमें कुछ रिमेनिंग जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हमारे लिए बचा हुआ है, वो हम आपको फिर आपके सामने लेकर आएंगे। तो आपको हमें सपोर्ट करना है, हमारे वीडियो को आप शेयर ज़्यादा करिए, लाइक और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ में, और नंबर सिस्टम में हमारे साथ रहिए। कंपटीशन की तैयारी आपको मैं हलवा की तरह कराऊँगा। जय हिंद।